लोगों के जो ग्रुप हैं तीनों के, अभी तो वार्म अप है, आप लोग इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जब हमारी एक्चुअल एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी उसमें आप तीनों के और आप तीनों के ग्रुप रहेंगे। ये जो हमारी ड्रिल की एक्सरसाइज है, इट्स नॉट जस्ट अ वार्म अप, ये हमारे रिएक्शन टाइम को और एजिलिटी को भी बेहतर करेगा। यू ऑल हैव टू जॉग अराउंड इट लाइक एटलीस्ट 10 राउंड्स, जस्ट नॉर्मल जॉग। 1 स्टार्ट। नहीं, वो सीक्वेंस खराब हो गया, फॉर्म रोलर एंड पे है, ये सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए। और वापस यहाँ पे खत्म होगा। वेरी गुड, रेस्ट, एक्सीलेंट। यस, ये वाली कल आपने किया था, लेकिन इसमें करना क्या है, हमने अब इसको ग्रिप कर लेना। स्विच, ग्रुप ए हम इनको नाम देते हैं, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो ग्रुप ए इस वाली एक्सरसाइज पे रहेगा, ऊपर और नीचे जाते हुए स्विच। ये एक एक्सरसाइज है जो कि ग्रुप बाय ग्रुप हम लोग करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज जो है वो डंबल डेडलिफ्ट से हम लोग रॉड से इसलिए नहीं कर सक रहे हैं क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट में इशू होगा और इंजरीज़ का भी चांस ज़्यादा होगा। आपने इसको स्टार्ट करना है यहाँ से, जैसे ये ग्राउंडेड है, अभी ये लोड नहीं है, यहाँ पे फ़ौरन एकदम ऊपर, वापस इसको पकड़ के आपने रखना है, लेकिन सारा वेट जो है इसके ऊपर वापस आ जाए। एंड देन अगेन, जिस तरह हमने कल टेस्ट में किया था, दोनों तरफ पकड़ी हुई थी, लेकिन इसमें एक तरफ होगी, एक हाथ यहाँ पे होगा या यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे आप रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल लगे। लेट्स कीप इट हियर और वॉक करनी है दैट्स इट। फिर एक दफ़ा, फिर 5, टोटल 15। परफेक्ट। आपका भी सामने देखना है। वेरी गुड। वेरी गुड। स्लेज हाई रोज, ये अपर बैक के लिए। इसमें मैं क्या पुल करूँगा, इसमें 2 मूवमेंट है, जो आपने डेडलिफ्ट वाली की है वो, और वो जो हाई रो की है। अब इन दोनों मूवमेंट को हम लोगों ने कंबाइन करना है, और इसमें करना है कि यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और इसको पुल करेंगे अपनी तरफ ऐसे, लेकिन जो दूसरा पार्टनर होगा ये वहाँ से पकड़ के वापस अपनी उसी जगह पर लेकर जाएगा जो थी। इसको टच करेंगे इधर, हाँ, और अपनी नेक भी यहाँ पर लेके आएंगे। इस प्लेट को मुसलसल आपने जो है वो देखते रहे, फॉलो करना है प्लेट को आपकी आई में। इधर से इधर, और सबसे बेस्ट इसकी जो जगह है फोकस करने की वो ये है, इसको ऊपर लेके आना है। मतलब आपने जो अपना स्पाइन है इसको रोटेट करना है, शोल्डर को ड्रॉप करना है, और ये इसको यहाँ मैक्सिमम पे रेंज मूवमेंट समझते हैं लोग खत्म हो गई है, लेकिन इसमें हमने रोटेट करना है। और इसमें अगर आप दूसरी साइड पे देखेंगे ऑपोजिट एंड पे ऑन योर स्ट्रेच, तो वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, सिर्फ अब अपर बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं। परफेक्ट। अपर बैक एक्सटेंशन का मसला है जिसकी वजह से आप रोटेट प्रॉपरली नहीं कर पा रहे। आ जाओ। अब इनकी प्लेट कितनी वर्टिकल है टच करते हुए, और रोटेट हो रहा है। ये जो वाली एक्सरसाइज है ये हमारी स्पेसिफिकली टू बॉलर्स है जो उनको फ़ायदा होगा, और स्पेसिफिकली टू बैट्समैन है जो उनको फ़ायदा होगा। फॉर अ बैट्समैन क्या चीज़ ज़रूरी है? प्रोट्रैक्शन ऑफ शोल्डर्स, मतलब शोल्डर को रिलैक्स रखना ड्यूरिंग स्टैंस, और दूसरी क्या चीज़ ज़रूरी है? ओब्लिक्स के साथ रोटेट करना। यहाँ से होल्ड 1 सेकेंड, नैनो सेकेंड, एंड देन दोनों साइड पे करना आपने। इस side ट्रेनिंग में पे भी आपने ऐसे। दोनों साइड ट्रेन करनी है। दोनों करेंगे। ईयर यहाँ से ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, और फिर आगे लेके आना है। वापस इसी पोजीशन में। आपके ये फोरहेड पे है, यहाँ पे इसकी हाइट पे ऊपर, एंड देन मैक्सिमम रेंज अचीव करनी है ऑन योर वे डाउन, और फिर थ्रोइंग मोशन में आगे लेके आना है। ज़्यादातर हमारे लैट यहाँ से सेरेटस ये यूज़ हो रहे हैं। सी दिस मोमेंट, ये इट्स नॉट जस्ट एक्सटेंशन ट्राइसेप की नहीं है, यहाँ से सारा इधर। ये पुश है, ये पुल है। उससे होगा क्या, आपकी अपर बैक की मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगी। एल्बो की पोजीशन मेंटेन करने के लिए एक जो चीज़ आप लोग फिक्स कर सकते हैं, रिस्ट की बैकवर्ड पोजीशन। साथ काम करेंगे तो आपको उसका आउटपुट मिलेगा। जैसे हमने ये वाली भी एक्सरसाइज, सारी एक्सरसाइज है, लेकिन सबसे जो मेन एग्जांपल है जो ये है, जो हमने रोज़ की हैं, उसमें हमने आपके ग्लूट भी एक्टिव किए, आपकी लैट भी, अपर बैक भी और कोर भी। अब जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके स्पोर्ट्स में मसल इंगेज हो रहे हैं यूज़, उनको सबको एक्टिव करके ट्रेनिंग करना वो डिफरेंट है। और अगर आप जिम में कोई एक्सरसाइज की बात करें, जैसे लैट पुल डाउन मशीन है,
जिससे आप लैड बिल्ड करते हैं, उसमें अगर आप देखें तो सारी चीज़ें लॉक्ड है, मशीन ने कंट्रोल की हुई है, सिर्फ एक वर्किंग मसल काम हो रहा है जो है लैड्स। लेकिन आपको ना तो इस तरह की कोई मूवमेंट है आपके स्पोर्ट में, ये वाली कौन सी ऐसी मूवमेंट है जो ऊपर से नीचे लेकर आनी है, आपके स्पोर्ट में कोई हेल्प नहीं करेगी। लेकिन अगर आप बाकी मसल्स को उनके साथ कंबाइन करके स्पोर्ट्स में अगर हम देखें, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक जो अब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसका मकसद ही यही है कि वो मसल्स पर भी काम हो रहा हो लेकिन वो दूसरे मसल के साथ कोऑर्डिनेट करके अपना जो है वो रिजल्ट शो कर रहे हो। ये ना हो कि वो सिर्फ एक ही मसल बड़ा होता जाए, स्ट्रेंथ बढ़ती जाए। जो स्ट्रेंथ, हाइपरट्रॉफी, एक्सप्लोसिवनेस, पावर, ये फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं। लाइक 11 कंपोनेंट्स हैं, कोई 10 कहते हैं, कोई 11। हम लोगों ने आपको उन सारे कंपोनेंट्स के अराउंड ट्रेन करना है। अगर आपकी डाइट नहीं ठीक, स्लीप नहीं ठीक, रिकवरी नहीं ठीक, तो आप इंटेंस वर्कआउट करके अपने आप को और एग्जॉस्ट कर लेंगे। तो उसकी इंपॉर्टेंस का आपको यहाँ से मतलब आइडिया होना चाहिए कि वो प्राइमरी चीज़ है, उसके बगैर ट्रेनिंग हो ही नहीं सकती। और फिर अगर फर्दर आपका क्वेश्चन ये है कि उसको किस तरह इन्हेंस किया जा सकता है, मतलब क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसमें जेनेरिक तरीके से मतलब स्पेसिफिकली टू एवरीवन, हर एक के लिए डिफरेंट है। मतलब आपके कुछ डाइटिंग हैबिट्स या ईटिंग हैबिट्स इस तरह के होंगे जो कि फ़िक्स करने की ज़रूरत है। वो क्या पता हमाद में ना हो, अली में ना हो, और कुछ चीज़ें उनकी इस तरह के फ्लॉज हैं जो आप में ना हो, तो वो तो स्पेसिफिक चीज़ आ जाती है, वो अलग से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इन जनरल हाइड्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन हाइड्रेशन खाली पानी से नहीं हाइड्रेट हो जाता, आपको अपना इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस प्रॉपर मेंटेन करना ज़रूरी है।